सनातन विरोधी बात ना करें, हमारा अपमान करेंगे चलेगा, मुझे आप बोल दें चलेगा, चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी है, बोलने का अधिकार है, हालांकि हक किसी को नहीं है हमारा गोड़ छूके और ये और हमको बड़ा भाई या पिता तुल्य गुरु बोल के। खैर तबो डेमोक्रेसी सब काला ना ही हो भैया, डेमोक्रेसी बोले का छूट बांटे तो ठीक है, लेकिन सनातन के विरोध में को ना बोले कि एक विधायकी का टिकट पा गए हो तो लग रहा है कि अब सब दुनिया को ही आप उखाड़ पखाड़ के फेंक दोगे। क्या कर लोगे यार, विधायक बन ही जाओगे तो क्या कर लोगे। राजनीतिक चुनाव के दौरान सबको अपनी वाणी की मर्यादा रखनी चाहिए। क्लिक दर्शन के साथ मैं दर्शन सुधाकर। खेसारी लाल यादव और रवि किशन के बीच जिस तरह से जुबानी जंग तेज हो गया है, इससे ऐसा लगता है कि राजनीति कलाकार की इज्जत प्रतिष्ठा और एक दूसरे के द्वंद में सबको पीछे छोड़ देता है। खेसारी और रवि किशन जिस तरह से आमने सामने हैं, ऐसा लगता है कि वो भोजपुरी में कभी एक साथ काम नहीं किए हैं, भोजपुरी की कला को उन्होंने ऊपर बढ़ाया नहीं है, बल्कि राजनीतिक दुश्मनी में ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन हैं। राजनीति एक ऐसी चीज है, दोनों को जिस तरह से बयान देने पर मजबूर कर रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों की दुश्मनी जो है काफी गहरी है। एक दूसरे को ऊपर शब्दों से इस तरह से प्रहार कर रहे हैं, लग रहा है कि एक दूसरे को नास्ते नाबूद करके ही छोड़ेंगे। सबसे पहले जो विवाद है वो कहां शुरू हुआ, तो पहला विवाद शुरू होने का कारण ये था, आरजेडी ने की तरफ से खेसारी ने जैसे ही छपरा से विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वहीं पर रवि किशन ने खेसारी के कुछ बयानों पर आपत्ति जताई। रवि किशन ने कहा कि पहले खेसारी जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के समर्थक थे, लेकिन वो अब धर्म से भटक चुके हैं और सनातन विरोधी वाला बयान देते हैं। खेसारी ने राम मंदिर के स्थान पर हॉस्पिटल बनाने की बात की थी। हालांकि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को समझने वाले लोग इस पर यह तर्क देते हैं कि हॉस्पिटल तो कहीं भी बन सकता है, इतने हजारों हॉस्पिटल है, फिर खेसारी को क्यों दिक्कत है, राम मंदिर के जगह पर ही उनको हॉस्पिटल क्यों चाहिए। जब रवि किशन ने उनको नसीहत दी थी तो रवि किशन पर उन्होंने काफी तीखा हमला किया और यहां तक कि जो सीनियर की एक रिस्पेक्ट है खेसारी वो भूल गए और बड़ी तीखी और हमलावर टिप्पणी उस पर कर दिया, उस पर इस तरह के आरोप लगाए जिससे कि आपका भी दिमाग हिल जाएगा। इसके बाद फिर क्या था, भोजपुरी के कई कलाकार रवि किशन के बचाव में आ गए और खेसारी पर तीखा तल्ख टिप्पणी शुरू कर दिया। सबसे पहले मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव को मर्यादित बयान देने के लिए कहा और कहा कि राजनीति ठीक है, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा का जो है ख्याल रखना चाहिए। राजनीतिक रूप से कोई कहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात ये कहते हैं कि आप लोग अपनी पहचान नहीं है, मोदी जी के कारण आप लोगों ने अपनी पहचान बनाई। चुनाव की बातों में देखो यही मर्यादा अपनानी पड़ती है। हम सब अलग अलग पार्टियों में हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, इसलिए राजनीतिक चुनाव के दौरान सबको अपनी वाणी की मर्यादा रखनी चाहिए। ये भी एक राजनीति है ना। इसके बाद फिर निरहुआ ने भी खेसारी पर इतनी तल्ख टिप्पणी की कि ये सुनकर खेसारी लाल यादव का भी माथा चकरा जाएगा। जिस विषय पे ज्ञान नहीं है उस पर ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे राम मंदिर पे ज्ञान दे रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। क्या जानते हो राम मंदिर के बारे में, क्या जानकारी है तुम्हारे पास। राम मंदिर के लिए लड़ाई करते हुए हमारी पीढ़ियां खप गई। जब राम भक्तों ने अयोध्या में गोली खाई थी तो क्या उसमें यादव नहीं गोली खाए थे, हमारी पीढ़ियां भी गोली खाई थी। तो जो स्वाभाविक है, चुनाव है और चुनाव के बीच इस तरह से जिस तरह का समीकरण बन रहा है और भोजपुरी के सारे कलाकार एक दूसरे के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, इससे तो भोजपुरी के दर्शकों में एक तरीके से नाराजगी ही कहा जा सकता है, क्योंकि कला के प्रति लोग काफी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन एक राजनीतिक स्थिति के कारण ये लोग एक दूसरे के खिलाफ पर्सनल कमेंट भी अब करने में लग चुके हैं और ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की नहीं, एक व्यक्तिगत लड़ाई भी हो गई है, जिसका सार्वजनिक खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है और चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहरहाल ये देखना है कि खेसारी जो पहला चुनाव लड़ रहे हैं वो कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। क्लिक दर्शन पर बने रहिए।